हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने यह थ्योरी दी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि बुद्धि क्या है। तो चलिए बुद्धि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न क्रियाएं सीखने में सहायता करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने में सहायता करती है। बुद्धि व्यक्ति के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने पहली बार 1983 में अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने बुद्धि की परिभाषा को व्यापक बनाया और बौद्धिक दक्षताओं के कई अलग अलग प्रकारों को रेखांकित किया, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया, जो निम्न प्रकार है। पहला कारक है बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। दूसरा, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये 8 प्रकार की इंटेलिजेंस हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। 1998 में उन्होंने इसमें बुद्धि का एक टाइप और जोड़ दिया, जो था प्राकृतिकवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट। फिर 2000 में उन्होंने एक और प्रकार को ऐड किया, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंट। लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुद्धि 8 प्रकार की होती है, तो हम उन्हीं 8 प्रकार की बुद्धि को पढ़ेंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहली बुद्धि है हमारी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिन लोगों में ये वाली बुद्धि पाई जाती है, उनमें भाषा की क्षमता का विकास बहुत ही बेहतर होता है। ये लोग भाषाई मौखिक बुद्धि में बहुत मजबूत होते हैं। बोलने में, पढ़ने में ये लोग बहुत ही ज्यादा मास्टर होते हैं। इनका अपनी भाषा के ऊपर पूरा कमांड होता है। इस तरीके के व्यक्ति ज्यादातर कवि, पत्रकार, वकील या फिर अध्यापक होते हैं। इन लोगों में यही वाली बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब ये वाली बुद्धि जिन लोगों में पाई जाती है, उनकी गणित को लेकर के समझ उनकी बहुत ही अच्छी होती है। जो लोग तार्किक गणितीय बुद्धि में मजबूत होते हैं, वे लोग तर्क करने में, पैटर्न पहचानने में, तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आपके गणितज्ञ होते हैं, बैंकर जो लोग होते हैं, इनमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर को कंट्रोल और गति देने वाली बुद्धि होती है। जिन लोगों में शारीरिक गतिज बुद्धि अधिक होती है, उन्हें शरीर की हरकत, क्रियाकलाप करने और शारीरिक नियंत्रण में अच्छा माना जाता है। जैसे एथलीट, सर्जन, मूर्तिकार, शिल्पकार, नृतक आदि में ये बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। जिन लोगों में संगीत के प्रति बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, उन लोगों में ये वाली बुद्धि पाई जाती है। तो जिन लोगों में संगीत के प्रति गहरी समझ होती है, वे पैटर्न, लक्ष्य और ध्वनियों के बारे में सोचने में अच्छे होते हैं। उनमें संगीत के प्रति गहरा प्रेम होता है और वे अक्सर कर संगीत की रचना और प्रदर्शन करने में बहुत
अच्छे होते हैं। संगीतकार और गायक में यही वाली बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। जिन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है वे लोग अन्य लोगों को समझने में, उनके साथ बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं, इरादों का आकलन करने में बहुत कुशल होते हैं। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविज्ञानी, नेता, सेल्समैन आदि के अंदर यही वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जो व्यक्ति में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वो अपनी भावनात्मक अवस्थाओं, भावनाओं और प्रेरणाओं के बारे में जागरूक होने में बहुत अच्छे होते हैं। वे आत्मचिंतन करने में, विश्लेषण करने में मास्टर होते हैं। वो दिवा सपने देखने में, दूसरों के साथ अपने संबंधों की खोज करने में और व्यक्तिगत शक्तियों का आकलन करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। आध्यात्मिक गुरु, लेखक, विचारक जो भी होते हैं इनके अंदर आध्यात्मिक गुरु, लेखक, विचारक के अंतर्गत ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस तरह के लोग स्थान को लेकर के उनकी बहुत अच्छी समझ होती है। किसी भी स्थान को देखने के बाद उनके दिमाग में, अपने दिमाग में वो 3D तस्वीर बना लेते हैं कि जमीन पर कितने कमरे बनाए जा सकते हैं। इस तरीके की बुद्धि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के पास होती है। नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिकवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। पहले बुद्धि के 7 प्रकार बताए गए थे, लेकिन 1998 में इसमें प्राकृतिकवादी बुद्धि को जोड़ दिया गया था। इसमें नेचर की समझ रखने वाले लोग आते हैं। इस प्रकार के लोगों का ज्ञान जो है वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्राकृतिक सौंदर्य को परखने में बहुत अच्छा होता है। ऐसी बुद्धि वाले लोग जीव विज्ञानी, संरक्षणवादी, माली या किसान आदि होते हैं। ये हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसकी 8 इंटेलिजेंस थी जो हमने आज पढ़ ली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।